हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, डेटा स्ट्रक्चर के एक और नए सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज जो है हम लोग आगे पढ़ेंगे और लास्ट लेक्चर में हमने क्या कवर किया था, एरेज को कवर किया था। जो कि एरे क्या होता है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप का लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के अंदर में पहला टाइप हमने क्या पढ़ा था, एरे। आज हम लोग उसके आगे पढ़ने वाले हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टैक। स्टैक हम क्यों यूज़ करते हैं, उसका बेनिफिट क्या है और कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, रियल टाइम में कैसे यूज़ कर सकते हैं, स्टैक के जो ऑपरेशंस होते हैं हमको कोडिंग के थ्रू कैसे कर सकते हैं, ये सब चीज़ें जो है हम लोग कर सकते हैं। इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। जो भी नए स्टूडेंट्स हैं या फिर जो रिवीजन कर रहे हैं इस चीज़ को, डेटा स्ट्रक्चर को कहीं पढ़ रखा है दोबारा से रिवीजन कर रहे हैं, उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो स्टैक का टॉपिक है या फिर पूरे डेटा स्ट्रक्चर का जितना भी टॉपिक है वो आपको हर एक आगे कैरियर में हर एक जगह पे जो है काफ़ी मदद करेगा। चाहे वो आपका इंटरव्यू हो, चाहे वो आपका क्या कहते हैं गेट का एग्ज़ाम हो, या फिर और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स कुछ और आप देते हैं कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड, तो वहाँ पे लॉजिकल एंड पे हमेशा डाटा स्ट्रक्चर पूछा जाता है। तो हमको कॉन्सेप्ट वाइज बहुत अच्छे से मजबूती से पढ़ना है ताकि हमें कोई प्रॉब्लम आगे ना हो। शुरुआत करते हैं हम लोग आगे की। आज हम लोग बेसिकली पढ़ेंगे व्हाट इज स्टैक, ऑपरेशंस इन स्टैक मीन्स कौन कौन से हम ऑपरेशन कर सकते हैं, एंड फ्लो चार्ट्स ऑफ ऑपरेशंस मीन्स जो भी स्टैक के अंदर ऑपरेशंस होते हैं उनका एक फ्लो चार्ट भी हम लोग बना के देखेंगे। और साथ ही साथ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक विद द डेटा स्ट्रक्चर मीन्स स्टैक को हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। ओके, डेटा स्ट्रक्चर के जो और कुछ टॉपिक्स हैं उसके थ्रू हम इसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं हम ये लोग भी पढ़ेंगे। साथ के साथ इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में भी जानेंगे और कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं यूजेस ऑफ स्टैक, उसके कुछ एग्जांपल समझेंगे और कुछ फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस भी हम लोग करेंगे। क्लियर? तो हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट इज स्टैक। तो स्टैक की डिफिनेशन क्या कहती है, स्टैक इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, स्टैक इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर दैट होल्ड्स अ लीनियर ऑर्डर्ड सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट। स्टैक क्या होता है, स्टैक एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का एक टॉपिक है, एक टाइप है स्टैक, जिसके अंदर में हम क्या करते हैं, डेटा को स्टोर करते हैं किसमें, सीक्वेंशियल ऑर्डर में। बस क्या अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, हम एरे के अंदर में भी वैल्यूज स्टोर करते थे और सीक्वेंशियल फॉर्मेट में कंटिग्यूअस मैनर में स्टैक के अंदर में भी हम करते हैं। बस अंतर क्या है यहाँ पे, स्टैक में हम कंटिग्यूअस करते थे, एरे के अंदर हम कंटिग्यूअस फॉर्मेट में स्टोर करते थे। यहाँ पे आप चाहे तो कंटिग्यूअस में स्टोर कर सकते हैं। एक और टॉपिक है, इसको लिंक लिस्ट के थ्रू हम लोग स्टोर करते हैं। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, जो स्टैक होता है हमारा वो क्या कहते हैं, लीफो को यूज करता है, लीफो मैकेनिज्म को यूज करता है। मीन्स स्टैक इज अ लीनियर डाटा स्ट्रक्चर in order to store the values with the help of LIFO mechanism। LIFO mechanism क्या होती है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट। आप यहाँ देख सकते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट टेक्निक्स या मैकेनिज्म आप इसको कह सकते हैं। मीन्स सबसे पहले हम इतना समझ लेते हैं कि स्टैक कैसे बनता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर आप देखें, जो बिस्किट का पैकेट होता है वो हमारा बिस्किट का पैकेट क्या होता है, लेफ्ट और राइट से बंद होता है, नीचे से बंद होता है। हम ऊपर से क्या है, बिस्किट को जो है उसके अंदर में इंसर्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, जब भी हमने आइटम इंसर्ट किया अपने पैकेट के अंदर में, बिस्किट इंसर्ट किया, उसमें क्या हुआ, जो सबसे पहले इंसर्ट किया है, ठीक है, उसके बाद दूसरा इंसर्ट किया, उसके बाद तीसरा, मान लीजिए एक पैकेट में आपने 10 आइटम इंसर्ट कर दिए हैं, उसके अंदर फिल कर दिए हैं। नाउ आपने क्या किया, जब आप उसको निकालने जाओगे ऊपर से तो क्या होगा, निकालने के लिए आप जो है जो सबसे लास्ट में इंसर्ट हुआ होगा, क्योंकि वो जो सबसे लास्ट में इंसर्ट हुआ टॉप पे होगा, तो उसको जब हम निकालेंगे तो सबसे लास्ट इंसर्टर पहले आएगा, उसके बाद फिर नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, और जब से सबसे पहले जिसने इंसर्ट जो भी वैल्यू हमने इंसर्ट करी होगी अपने पैकेट के अंदर में, वो सबसे बाद में हमारी निकल के आएगी। इस वजह से इसको कहा जाता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। मीन्स जो सबसे क्या कहते हैं बाद में इंसर्ट होगा वो सबसे पहले आएगा। इसका आप उल्टा समझ सकते हैं ऐसे कि जो सबसे पहले इंसर्ट होगा वो सबसे बाद में निकलेगा। लास्ट इन फर्स्ट आउट मीन जो सबसे बाद में आपने इंसर्ट किया है उसको आप सबसे पहले निकालेंगे अगर निकालना होगा, और जब आप एक इंसर्ट कर देंगे तो उसके बाद दूसरा इंसर्ट करेंगे, तीसरा इंसर्ट करेंगे एंड सो ऑन। तो इस तरीके से एक टेक्निक होती है स्टैक की जो हम क्या कहते हैं यूज़ करते हैं। और क्या
जैसे एग्जांपल के तौर पे आप देख सकते हैं, ये एक हमारा, अगर इसको आप ऐसे मानो बिस्किट का पैकेट मान लीजिए, ठीक है, ये हमारा एक बिस्किट का पैकेट है अगर, ठीक है, तो ये एक तरफ से ओपन है, तो एक तरफ से ओपन है, तो यहाँ पे हमने पहले 10 इंसर्ट किया, फिर 20 इंसर्ट किया, फिर 30 इंसर्ट किया। अब जब हम निकालेंगे आगे चल के क्या कहते हैं, तो सबसे पहले 30 निकलेगा, फिर 20 निकलेगा, फिर 10 निकलेगा। ओके, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये हम एक स्टैक का जो है स्ट्रक्चर आपको बता रहे हैं कि जिसमें हम वैल्यूज इंसर्ट करते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट मैनर में, और यहाँ पे हम ऑपरेशंस जो है इंसर्शन करते हैं, डिलीशन करते हैं, और क्या कहते हैं, बस यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि स्टैक के अंदर में हम जो मतलब ऑपरेशन करते हैं अपना, चाहे वो इंसर्शन का हो चाहे वो डिलीशन का होता, केवल एक एंड से कर सकते हैं। एक एंड से मतलब जिधर से इंसर्ट कर रहे हैं उधर से ही हमको निकालना होगा। ऐसा और नहीं है कि आपने इंसर्ट इधर किया और नीचे से आपने जो है उसको निकाल दिया है, ऐसा नहीं कर सकते आप। ओके, तो वो हम क्यू के अंदर में पढ़ेंगे कि हम दो तरफ से ऑपरेशन कैसे कर सकते हैं। तो फिलहाल जो है स्टैक हमारी क्या कहते हैं, एक ऐसा लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, सीक्वेंशियल ऑर्डर ऑफ द वैल्यूज इन विच वी स्टोर द वैल्यू विद द हेल्प ऑफ लास्ट इन फर्स्ट आउट मैकेनिज्म, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, लीफो कहते हैं। अक्सर पूछा जाता है, लीफो का फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं कई बार छोटे एग्जाम के अंदर में, और लीफो टेक्निक्स के बारे में लिखो। तो अगर लीफो टेक्निक्स के बारे में भी क्वेश्चन आता है तो हमको सीधा सीधा मीन समझ जाना है कि स्टैक के बारे में वो क्वेश्चन पूछ रहा है। स्टैक की टेक्निक को यूज़ करके हमको क्या कहते हैं, डेटा अपना जो भी हम आंसर तैयार करेंगे वो करेंगे। तो हम समझ लिए कि स्टैक क्या होता है, स्टैक के अंदर में कैसे इंसर्ट होता है, स्टैक कौन सी मैकेनिज्म होती है। तो एक बार फिर से हम लोग रिवीजन कर लेते हैं कि स्टैक क्या होता है। एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जो कि क्या कहते हैं, वैल्यूज होल्ड करता है अपने अंदर सीक्वेंशियल फॉर्मेट में, और एक टेक्निक यूज़ करता है जिसको हम बोलते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट टेक्निक। और यहाँ पे जो है, जो हमारा ऑपरेशन होता है वो केवल एक एंड से हो सकता है, मीन्स जो, और उस एंड को हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं टॉप। मीन्स जैसे इसको अगर आप ये है, इसका स्ट्रक्चर ऐसे समझिए, ठीक है, तो इसमें क्या है, इसका टॉप कौन सा हुआ, ये हुआ, इसका बॉटम क्या हुआ, ये बॉटम हो गया। पहला एलिमेंट जहाँ पे स्टोर होता है वो बॉटम, उसके ऊपर टॉप 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 ऐसे करके चलता है। तो ये हमारा एक फिगर है। अगर आपके एग्ज़ाम में कोई भी चाहे बीटेक के स्टूडेंट हो, डाटा स्ट्रक्चर का जो पेपर आता है उसके अंदर में आप ये जो है फिगर बना सकते हैं, साथ के साथ में कुछ वैल्यूज़ एग्जांपल के तौर पे उसमें इंसर्ट करके अपना लिख सकते हैं अपना आंसर। ओके, नाउ अब सेकंड क्वेश्चन अराइज होता है कि हाउ वी कैन इम्प्लीमेंट द स्टैक। स्टैक को हम अपने प्रोग्रामिंग के अंदर में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो स्टैक को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे पास दो तरीका होता है। एक क्या होता है, विद द हेल्प ऑफ एरे, सेकेंड वन इज विद द हेल्प ऑफ लिंक्ड लिस्ट। फर्स्ट वन इज एरे एंड सेकेंड वन इज लिंक लिस्ट। ओके, तो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्टैक कैन बी डन बाई मेमोरी विच इज एन एरे। ओके, मतलब मीन्स आप एरे के थ्रू जो है अपना डेटा इंसर्ट कर सकते हैं। मीन्स with the help of array we can implement the stack technique, and second one is non contiguous means linked list। हम लोग आप डिफिनेशन भी समझ सकते हैं, इट कैन बी इम्प्लीमेंटेड बाई नॉन कंटिग्यूअस लिंक लिस्ट। मीन्स नॉन कंटिग्यूअस लिंक लिस्ट के थ्रू हम इसको क्या कहते हैं, बना सकते हैं स्टैक को। तो स्टैक को दो तरीके से बनाया जा सकता है। फर्स्ट वन इज एरे एंड सेकेंड वन इज लिंक लिस्ट। फर्स्ट वन इज एरे एंड सेकेंड वन इज लिंक्ड लिस्ट। ओके, तो हम लोग ने समझ लिया स्टैक होता क्या है, स्टैक कौन सी टेक्निक यूज़ कर सकता है, उसका एक एग्जांपल, और स्टैक को इम्प्लीमेंट करने के कौन से दो तरीके हैं, एरे और लिंक लिस्ट। तो स्टैक को दो तरीके से हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, अब हम लोग समझते हैं ऑपरेशंस इन स्टैक कि बेसिकली हमने स्टैक पढ़ तो लिया, स्टैक क्या होता है, तो हम स्टैक के अंदर क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टैक के अंदर में हम कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहला जो हमारे पास ऑपरेशन होता है वो पुश ऑपरेशन होता है, मीन्स इंसर्शन। किसी स्टैक के अंदर में हम इंसर्ट कर सकते हैं नई वैल्यू। पॉप ऑपरेशन, सेकेंड वन इज पॉप ऑपरेशन। पॉप मीन्स डिलीट करना या फिर निकालना। ओके, सेकेंड वन इज पॉप। जनरली किसी को पुश करते हैं तो उसको पुश बोला, इंसर्ट किया तो उसको पुश बोलते हैं। अगर किसी स्टैक के अंदर में कोई वैल्यू हम निकालते हैं ऊपर जो हमने इंसर्ट की है तो हम उसको बोलते हैं पॉप ऑपरेशन या फिर डिलीट ऑपरेशन। ओके, इसको जो है इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं। इसको चाहे आप पुश ऑपरेशन बोलिए, चाहे फिर आप इसको इंसर्ट, इसको दो तरीके से दो नाम दे सकते हैं। सिमिलरली पॉप के लिए हम क्या कहते हैं इसको, एक तो या तो पॉप बोल सकते हैं आप डिलीट, सेकेंड वन इज डिलीट। ओके, ये तो दो चीज़ें क्लियर हैं।
अब तीसरा एक होता है पीक ऑपरेशन। यहाँ पे स्पेलिंग गलत है, PEEK होगा, ये आपका स्पेलिंग जो है PEEK, पीक ऑपरेशन होता है। पीक ऑपरेशन में हम क्या करते हैं बेसिकली टू गेट, हम लास्ट एलिमेंट निकालते हैं विदाउट डिलीटिंग द एलिमेंट। ये एक लास्ट एलिमेंट हम निकाल सकते हैं विदाउट डिलीटिंग द एलिमेंट, तो हम इसको पीक ऑपरेशन बोलते हैं, PEEK। हम यहाँ पे चेंज करके आपको जो है ये अपडेटेड नोट्स दे देंगे, क्लियर। तो जो है हम ये क्या कहते हैं ऑपरेशन का, तो हम लोग अब समझते हैं कि पुश ऑपरेशन क्या होता है, ठीक है। तो पुश, बेसिकली पुश ऑपरेशन में हम क्या करते हैं, किसी एक एरे के अंदर में या लिंक लिस्ट के अंदर में जो आइटम स्टोर इंसर्ट करते हैं हम उसको क्या बोलते हैं, पुश ऑपरेशन बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप ये देख सकते हैं, एक स्टैक बनाया हुआ है हमने जिसमें 3 वैल्यू हैं, ओके, 10, 200, 300, ओके, 3 वैल्यूज हैं। और ये जो लास्ट आइटम जहाँ पे होता है उसको हम क्या बोलते हैं, टॉप बोलते हैं। क्यों? क्योंकि टॉप से ही आइटम इंसर्ट होता है। और LIFO जो मैकेनिज्म है हमारी वो क्या कहती है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, मीन्स जो लास्ट में इन हुआ होगा, जो बिस्किट का पैकेट का था आपका, उसके अंदर में जो आपने लास्ट बिस्किट इंसर्ट किया होगा वो सबसे टॉप पे होगा, राइट। इस वजह से हम उसको क्या बोलते हैं, टॉप बोलते हैं। और टॉप से ही हमारा जो है इंसर्शन होता है। तो जैसे ही मान लीजिए 300 था, इसकी मेमोरी अगर इसकी टोटल साइज जो है 4 है, मान लेते हैं 4 है, एक आइटम और इंसर्ट करना है अपने को, तो हम ये क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे एक पुश ऑपरेशन कर रहे हैं। यहाँ पे हमने पुश या फिर इंसर्ट, पुश या फिर आप इसको इंसर्ट कर रहे हैं। यहाँ हमने क्या किया, नया आइटम इंसर्ट किया स्टैक के अंदर, था, लेकिन जब हमारे पास एक और वैल्यू आ गई तो हमारा काम क्लियर। तो ये हमारा जो है ये पुश ऑपरेशन ही स्टैक के अंदर में अगर कोई वैल्यू इंसर्ट करते हैं तो हम उसको क्या है, पुश ऑपरेशन ऑफ स्टैक बोलते हैं। अब हम लोग इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। कंडीशंस फॉर पुश ऑपरेशन। अब जब हम पुश ऑपरेशन करते हैं तो इसका भी अपना एक कुछ लॉजिक होता है कि पुश ऑपरेशन आप कैसे कर सकते हैं। तो पुश ऑपरेशन की सबसे पहले हम लोग डिफिनेशन समझ लेते हैं। डिफिनेशन क्या कहती है, पुश ऑपरेशन इन्वॉल्व्स इंसर्टिंग न्यू एलिमेंट्स। पुश मीन्स इंसर्ट, राइट। हमने पहले भी बताया आपको, पुश मीन्स इंसर्ट, मतलब किसी स्टैक के अंदर में कोई वैल्यू इंसर्ट करनी है तो हम उसको क्या बोलते हैं, पुश ऑपरेशन बोलते हैं। अब डिफिनेशन क्या कहती है, पुश ऑपरेशन इन्वॉल्व्स इंसर्टिंग द न्यू एलिमेंट्स इन स्टैक, मीन्स किसी भी स्टैक के अंदर में न्यू एलिमेंट को इंसर्ट करना जो है वो एक पुश ऑपरेशन कहलाता है। सिंस यू हैव ओनली वन एंड टू इंसर्ट द यूनिक एलिमेंट, मीन्स आपको केवल एक ही एंड से इंसर्ट करना है, एक ही एंड से आप इंसर्ट कर सकते हैं। वो कौन सा एंड होता है, वो टॉप एंड होता है, जिसको हम बोलते हैं टॉप, ठीक। क्योंकि ये हमारा इस तरीके से जो बन के आता है, जिसमें हमारे पास अगर इसको आप मानो, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ये टॉप से ही हम इंसर्ट कर सकते हैं, इसको टॉप से ही हम इंसर्ट कर सकते हैं। ओके, इंसर्ट द न्यू एलिमेंट इन द स्टैक फ्रॉम द टॉप, वी कैन इंसर्ट द एलिमेंट इन स्टैक फ्रॉम द टॉप, क्लियर। तो कंडीशंस क्या होती है पुश ऑपरेशन की, पहले तो हमने डिफिनेशन समझ लिया कि पुश ऑपरेशन होता क्या है। अब हम इसकी कंडीशंस के बारे में समझेंगे, मीन्स इसके कुछ एल्गोरिथम्स होते हैं। स्टेप जो है किसी भी क्या कहते हैं प्रोग्राम को सॉल्व करने के लिए हम कुछ एल्गोरिथम्स, कुछ स्टेप्स फॉलो करते हैं। स्टेप प्री डिफाइंड स्टेप्स जो होते हैं स्टेप बाय स्टेप, उनको हम क्या बोलते हैं, एल्गोरिथम। एल्गोरिथम के प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रामिंग के वीडियोस के अंदर में आप लोग देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने आपको बताया कि एल्गोरिथम क्या होती है, एल्गोरिथम के जो बेसिक स्टेप्स होते हैं कैसे उसको यूज़ कर सकते हैं। हम लोग उस पर नहीं जाएंगे, हम लोग अभी सीधा यहाँ पे समझते हैं एल्गोरिथम फॉर पुश ऑपरेशन। मीन्स एल्गोरिथम पुश ऑपरेशन करने के लिए हमें क्या लॉजिक लिखना होगा, उसके लिए क्या एल्गोरिथम डेवलप करनी पड़ेगी, हम लोग सबसे पहले समझते हैं। तो सबसे पहला स्टेप हमारा पास क्या होता है, फर्स्ट चेक वेदर और नॉट स्टैक इज फुल। ओके, फर्स्ट चेक वेदर और नॉट द स्टैक इज फुल, मीन्स सबसे पहले आपको चेक करना है जो आपने स्टैक टाइप का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया होगा वो पहले से फुल है या नहीं। मीन्स कोई चीज़ अगर पैकेट ये भरी है, अगर ये बिस्किट की पैकेट मान लीजिए यहाँ तक फुल है, ठीक है, यहाँ तक आइटम आपके ऐसे हैं, इस तरीके से आइटम आपके पे जो है रखे हुए हैं, ऑलरेडी फुल यहाँ पे आपका डेटा रखा हुआ है। तो इस तरीके के अगर, तो सबसे पहले हमें क्या चेक करना होगा
कि वो जो स्टैक हमने बनाया था वो स्टैक फुल तो नहीं है, मीन्स उसकी लिमिट तो एक्सीड नहीं हुई है। अगर उसकी लिमिट जो है फुल नहीं होगी तो क्या होगा, हम क्या करेंगे, बिगिन पुश करेंगे, मीन्स उसमें पुश आइटम इंसर्ट कर सकते हैं। और आइटम इंसर्ट करने के लिए हमको क्या करना, अगर उसका स्टेप 2 क्या है हमारे पास, इफ़ द स्टैक इज कंप्लीट देन एग्जिट। अगर हमारे पास जो है कंडीशन जो है पहला स्टेप की स्टैक फुल नहीं है तो हम क्या करेंगे, बिगिन पुश स्टैक आइटम्स, मीन्स स्टैक के अंदर में हम आइटम पुश करने का स्टार्टिंग कर सकते हैं। सेकेंड केस क्या हो सकता है कि अगर वो स्टैक कंप्लीट हुआ, मीन्स वो स्टैक फुल हुआ, जो मेमोरी हमने बनाई थी स्टैक मेमोरी वो फुल हुई, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, वो इसमें हम सीधा आउटपुट दे देंगे स्टैक इज कंप्लीट देन रिटर्न नल इफ एंड, मीन्स स्टैक को जो है हम एंड कर सकते हैं, स्टैक के अंदर में कोई ऑपरेशन हम नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो स्टैक ऑलरेडी फुल है। क्लियर? थर्ड, इफ नॉट, अगर वो कंडीशन जो है हमारा ट्रू है, अगर वो फुल हुआ तो एग्जिट कर जाएंगे प्रोग्राम से। अगर जो है स्टैक खाली है तो हम क्या करेंगे, इंक्रीमेंट द टॉप बाई 1, मीन्स अगर मान लेते हैं ये हमारे पास एक स्टैक है, इसको समझते हैं, ये सब ऑपरेशंस जो है ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि लॉजिक अगर आपको क्लियर है तो आप कभी भी लिख सकते हैं। ये मान लेते हैं हमारे पास एक स्टैक बना हुआ है, ठीक है, हमारे पास एक स्टैक बना हुआ है, इसके अंदर में एक वैल्यू ऑलरेडी पड़ी हुई है। तो अगर वैल्यू जहाँ पे लास्ट एलिमेंट स्टोर होता है हम उसको क्या बोलते हैं, अभी हमने समझा, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं टॉप। ये क्या है हमारा, अभी टॉप में यहाँ पे है, ठीक है। तो हमारे पास नया एलिमेंट है, जो न्यू एलिमेंट मान लेते हैं 40 इंसर्ट करना है इसके अंदर में हमारे को, ठीक है। तो 40 इंसर्ट करने के लिए सबसे पहले तो हमने चेक किया ये खाली, इसकी मान लेते हैं 0 1 2 3, ओके, इसके अंदर 4 एलिमेंट आ सकते हैं, ओके। तो अभी क्या है, चेक किया हमने ये पूरा, ठीक है, इसमें पहला आइटम केवल स्टोर्ड है, बाकी 3 आइटम अभी हम और स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि इसकी मैक्सिमम साइज क्या है, 4 है, ओके। तो मैक्सिमम साइज 4 है, इस वजह से हम इसमें एक और आइटम इंसर्ट कर सकते हैं, अभी 3 आइटम इंसर्ट कर सकते हैं। लेकिन ऐसे इंसर्ट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या चेक करना पड़ा कि स्टैक फुल तो नहीं है। अगर फुल होता तो हम इंसर्ट नहीं कर सकते थे, अब फुल नहीं है तो इस वजह से हम इंसर्ट कर सकते हैं इसमें। तो अभी पहले मान लेते हैं पहले से एक आइटम स्टोर्ड है, तो टॉप की वैल्यू यहाँ पे है। अगर दूसरा आइटम कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे स्टोर होगा, तो हमको क्या करना होगा, टॉप को इंक्रीमेंट करना होगा +1 करके, +1 को टॉप को इंक्रीमेंट करेंगे, और जो टॉप के इंक्रीमेंट पोजीशन पे हम क्या वैल्यू स्टोर कर देंगे, 40। तो यही कहने का मतलब है, इफ़ नॉट मीन्स कंडीशन अगर ट्रू है आपकी कि आप इंसर्ट कर सकते हैं, तो इंक्रीमेंट द टॉप बाई 1 और टॉप इक्वल टू टॉप +1, मीन्स टॉप को आपको एक इंक्रीमेंट बढ़ाना होगा, क्योंकि पहले जहाँ पे अभी करंट टॉप है, जो पहला एलिमेंट, जो लास्ट एलिमेंट आपने स्टोर किया था, उसकी पोजीशन तो फिक्स हो गई कि उसने नंबर 1 पोजीशन पे है। अब नंबर 2 पोजीशन अगर उसके ऊपर खाली है तो उस पर इंसर्ट करने के लिए नई वैल्यू हमको क्या करना होगा, टॉप को शिफ्ट करना पड़ेगा। टॉप पे शिफ्ट, जैसे ही टॉप हम शिफ्ट करेंगे, पॉइंटर हमारा सेकंड पोजीशन यहाँ पे इस पोजीशन पे आ जाएगा, इस पोजीशन पे, और इस पोजीशन पे हम नई वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। और उसका 4th स्टेप क्या कह रहा है, इंसर्ट द न्यू आइटम वेयर द टॉप इज पॉइंटिंग नाउ, मीन्स जब हमने टॉप को इंक्रीमेंट कर दिया तो टॉप की वैल्यू क्या कहाँ पे हो गई, 1 नंबर पे आ गई है। और उसके बाद हमने क्या किया, जो स्टैक टॉप की करंट पोजीशन है उस स्टैक की, मीन्स स्टैक अगर मान लेते हैं स्टैक 1, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, नया आइटम 40 इंसर्ट कर देते हैं, ओके। तो यहाँ पे हमने क्या किया, नया आइटम 40 इंसर्ट कर दिया। तो यही कहने का मतलब है, स्टैक के टॉप पोजीशन पे, जो अपडेटेड टॉप की पोजीशन है, वहाँ पे हमने क्या किया, ये आइटम इंस्टोर कर दिया। ये हमने क्या लिख रखा है, ये हमने स्टेप्स लिख रखे हैं, ये आपकी वो है स्यूडो कोड है फॉर दिस एल्गोरिथम। ब्रैकेट में मैंने इसलिए दोनों चीज़ लिख रखी है, ताकि जो है आपको समझने में आसानी हो कि जो है स्टैक कैसे हम लोग यूज़ करते हैं। क्लियर है? एक बार और फिर से समझा जाए, फिर से आप ये समझिए, ये आपका स्टैक है, ठीक, जिसके अंदर में एक वैल्यू ऑलरेडी प्रेजेंट है 30 पे। अब मान लेते हैं 2 वैल्यू प्रेजेंट है, तो टॉप की वैल्यू क्या पे, यहाँ पे टी से अगर रिप्रेजेंट करें, टॉप की करंट पोजीशन क्या है, ये 1 है, 1 पोजीशन होगी, राइट। तो अगर नया आइटम स्टोर करना है यहाँ पे 50 लेट से
न्यू आइटम और इंसर्ट करना है 50 इसके अंदर में, तो क्या करना पड़ेगा, टॉप को सबसे पहले इस पोजीशन पे लाना होगा, मीन्स टॉप को इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। टॉप को इंक्रीमेंट करने के साथ में जो इस स्टैक के टॉप स्टैक के जो स्टैक बना है हमारा, स्टैक मान लेते हैं इसको STACK, ये स्टैक है, तो स्टैक के टॉप पोजीशन पे हमको क्या करना होगा, आइटम स्टोर करना होगा। स्टैक के टॉप पोजीशन पे जो अपडेटेड टॉप है वहाँ पे हम वैल्यू इंसर्ट कर देंगे, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी 50, यहाँ पे वैल्यू आ गई 50। क्लियर। तो इस तरीके से हम लोग टॉप को इंक्रीमेंट करते जाएंगे। तो जब भी, लेकिन क्या है, कंडीशन हमेशा ध्यान रखनी है, जब भी हम कोई आइटम नया इंसर्ट करेंगे अपने जो है स्टैक के अंदर में, सबसे पहले हम उसके अंदर में चेक करेंगे स्टैक में टॉप की करंट पोजीशन क्या है। अगर वो टॉप पोजीशन चेक करने का मतलब क्या हुआ, अगर उस टॉप की वैल्यू आपकी जो स्टैक की लेंथ है उसके बराबर है, तब जो है हम उसके अंदर में वैल्यू इंसर्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो स्टैक ऑलरेडी फुल होगा। मीन्स हमारी जितनी साइज है, जितनी कैपेसिटी है हमारे को जो है स्टोर करने की, अगर उससे हम एक्सीड कर गए, मतलब उस लेवल तक हमने फिल कर लिया है, तो उसके अंदर ऑब्वियसली तो कोई वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते हैं। अगर कोई कमरा खाली है तो ही आप उसके अंदर में वैल्यू स्टोर करेंगे, अगर वो जो है एम्प्टी नहीं है तो उस केस में यू कैन नॉट स्टोर द वैल्यूज, राइट। सो सिमिलरली हियर आल्सो वी कैन ओनली स्टोर द वैल्यूज व्हेन एवर आवर स्टैक इज एम्प्टी, ओके, एंड साइज इज नॉट फुल। तो ये जो है बेसिकली हम ये स्टेप्स फॉलो करते हैं। और उसके बाद 5th पोजीशन पे क्या हुआ, जब आपका सारा ऑपरेशन हो गया उसके बाद हमने क्या किया, 5th नंबर पे एंड कर दिया। ठीक है। तो आपको स्टेप सबसे पहला चेक किया, क्या करना है कि फर्स्ट चेक वेदर द स्टैक इज फुल और नॉट। अगर फुल नहीं है तो हमको बिगिन करना है पुश ऑपरेशन, और स्टैक में हम आइटम स्टोर कर सकते हैं, स्टैक के अंदर में आइटम को स्टोर कर सकते हैं। उसके सेकेंड कंडीशन क्या चेक की, सबसे पहले स्टोर करने से पहले हमने चेक किया अगर स्टैक इज फुल, स्टैक इज कंप्लीट मीन्स स्टैक इज फुल, देन वी कैन नॉट स्टोर द वैल्यूज, वी हैव टू रिटर्न। ओके। नाउ थर्ड, अगर जो है स्टैक एम्प्टी नहीं है, इन दैट केस हमको टॉप को इंक्रीमेंट करना होगा एक, और उसके बाद स्टेप 4 में वैल्यूज जो है उसके जो करंट अपडेटेड पोजीशन है उस पर हमें इंसर्ट करनी होगी, और लास्ट में अपने एल्गोरिथम को एंड कर देंगे। क्लियर ना। अब इसमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, गेट के अंदर में भी कई बार आया है, मतलब थोड़ा इधर घुमा के आता है, लेकिन मतलब अक्सर पूछा जाता है कि जो है इसमें कंडीशन आती है व्हाट इज ओवरफ्लो, व्हाट इज ओवरफ्लो कंडीशन। तो उसके अंदर में हमारे पास यहाँ की नोट्स है, ओवरफ्लो कंडीशन, ओवरफ्लो कंडीशन। तो ओवरफ्लो कंडीशन बेसिकली क्या होती है, अगर आपका जो आपने स्टैक बनाया है वो स्टैक फुल है, मीन्स आप उसके अंदर में कोई और आइटम इंसर्ट नहीं कर सकते हैं, तो ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, स्टैक इज फुल कंडीशन, या फिर ओवरफ्लो कंडीशन। ओवरफ्लो हो रहा है मीन्स आपने फॉर एग्जांपल, जैसे आप लगभग सभी के घर में जग होगा, पानी का जो आपका जग होता है, या फिर जो आपका बोतल होता है पानी का, फॉर एग्जांपल बोतल है, ठीक है। बोतल क्या है, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे हमारे पास ये पानी का बोतल है, ठीक है, ये पानी का बोतल है, इसमें पानी भरा हुआ है अभी यहाँ तक। अगर ये इसमें पानी पूरा कंप्लीट फुल कर दें, ठीक है, तो इस पर हम पानी आउटसाइड हो जाएगा, पानी क्या करेगा, ओवरफ्लो करेगा, इसमें हम कुछ चीज़ और स्टोर नहीं कर सकते, नया और पानी हम लोग इसमें नहीं भर सकते हैं। तो इसमें वही कह रहा है, ओवरफ्लो कंडीशन वही होती है कि अगर आपकी साइज जो है फुल हो चुकी है तो आप जो है नया एलिमेंट उसमें स्टोर नहीं कर सकते हैं इन द टेक्निकल टर्म्स। तो दैट इज नोन एज ओवरफ्लो कंडीशन। ओवरफ्लो कंडीशन को चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले चेक मतलब मीन्स जो टॉप की पोजीशन है, अगर टॉप की पोजीशन जो है मैक्स साइज -1 है, मीन्स जो अगर टॉप की करंट पोजीशन अगर मान लेते हैं एरे की साइज जो है 0 1 2 3 है, फॉर एग्जांपल नया एरे बना लेते हैं हम लोग, जैसे एग्जांपल के तौर पे ये हमारे पास एक एरे है जिसकी वैल्यू क्या है 0 1 2 3, ओके। हमारे पास 4 साइज है, तो अभी जो इसकी साइज क्या है, साइज इज इक्वल टू, इसमें कितने एलिमेंट आ सकते हैं, 4 एलिमेंट आ सकते हैं, तो 4 - 1 मीन्स साइज इक्वल टू 3, ओके। फार्मूला क्या कहता है, टॉप की करंट पोजीशन जो इसकी ये पोजीशन होती है 0 से हमेशा स्टार्ट होता है, हमने अक्सर एरे के अंदर में पढ़ा है, या फिर जब भी मेमोरी हम एरे यूज़ करते थे तो उसमें क्या है, टॉप की पोजीशन अगर मान लेते हैं यहाँ पे आइटम स्टोर्ड है,
ओके 0 1 2 3 मीन्स अगर टॉप आपका यहाँ पे है, ये आपका टॉप है, ठीक है, ये आपका टॉप पोजीशन हो गया। अगर टॉप की वैल्यू जो है आपके टोटल साइज कितनी थी 4, टोटल कितने एलिमेंट स्टोर कर सकते थे हम 4 एलिमेंट, 4 - 1 कितना हुआ 3, और आपकी करंट पोजीशन क्या है 3। अगर दोनों की वैल्यू इक्वल है मीन्स हम जो है इसमें नया वैल्यू इंसर्ट नहीं कर सकते हैं, दैट इज नोन एट दी ओवरफ्लो कंडीशन। ओके क्लियर। तो ओवरफ्लो कंडीशन की आप डिफिनेशन भी देख सकते हैं, व्हेन द स्टैक इज कम्प्लीटली फुल, यानी टॉप इक्वल टू मैक्स साइज -1 एंड वी ट्राई टू insert more item onto the stack and the condition is called the overflow condition. Okay, and the condition is known as the overflow condition. आप जो है इस वीडियो के बाद में भी इसको चाहे तो देख सकते हैं, लेकिन मैंने आपको समझ में आ गया होगा कि ओवरफ्लो कंडीशन किसको कहते हैं, ओवरफ्लो कंडीशन होती क्या है और उसको हम कहाँ पे वो ओवरफ्लो कंडीशन आती है। अगर मैं इसको क्रॉस क्वेश्चन करूँ कि मैं आपसे पूछूं ओवरफ्लो कंडीशन कहाँ पे आती है, कौन से ऑपरेशन के अंदर में आती है, ओवरफ्लो कंडीशन सीधा आपके दिमाग में आना चाहिए कि ओवरफ्लो कंडीशन जो है वो हमारी हमेशा पुश ऑपरेशन के अंदर में आती है, स्टैक के अंदर में। क्लियर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सेकंड जो है हमारे पास है एक पॉप ऑपरेशन। पॉप ऑपरेशन की मीन्स डिलीशन, मीन्स व्हेन एनी एलिमेंट डिलीटेड फ्रॉम स्टैक इट इज ऑलवेज डन फ्रॉम टॉप पोजीशन। ओके, ये तो हम सब भी जानते हैं कि हमेशा या चाहे वो इंसर्शन हो, चाहे वो डिलीशन हो, चाहे वो पुश हो, चाहे वो पॉप हो, कहाँ से होता है, टॉप से ही होता है हमेशा। तो मीन्स किसी भी स्टैक के अंदर से अगर कोई वैल्यू जो है हम उसको डिलीट कर रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं, उसको पॉप ऑपरेशन बोलते हैं। और पॉप ऑपरेशन होता कहाँ से है, वो टॉप से ही होता है। ओके, एलिमेंट पॉइंटेड आउट बाई टॉप वेरिएबल इज डिलीटेड। ओके, मीन्स जो भी टॉप पोजीशन पे जो एलिमेंट होगा उसको हम डिलीट कर देंगे। ओके, एंड द वैल्यूज इज डिक्रीमेंटेड बाई 1 अंटिल द स्टैक इज एम्प्टी। ओके, अब इसको समझते हैं टेक्निकल उसमें एग्जाम्पल के साथ में। ये हमारे पास जैसे यहाँ पे हम भी समझ सकते हैं, ये आपका मान लेते हैं एक स्टैक है जिसके अंदर में 10 वैल्यू पड़ी हुई है। ओके, 10 वैल्यू पड़ी हुई है, तो क्या होगा अगर मान लो 10 को आपको खाली करना है, ठीक है, 10 को खाली करने का मतलब टॉप की पोजीशन को आप नीचे ले आओ। मीन्स इंसर्ट करने में टॉप को हम बढ़ाते थे जब तक हमारे पास साइज फुल नहीं थी। पॉप ऑपरेशन में हम क्या करते हैं, साइज को जो है जो टॉप की पोजीशन होती है, सॉरी नॉट साइज, टॉप की जो पोजीशन होती है हम उसको क्या करते हैं, डिक्रीमेंट करते हैं, घटाते हैं। जैसे ही आप टॉप की पोजीशन घटाओगे मीन्स आपका पॉइंटर जस्ट नीचे आएगा, पूरे आपके मेमोरी को ये हो मतलब पता चल जाएगा आपके प्रोग्राम को कि अब जो है उस टॉप के जो टॉप को लास्ट वैल्यू है वो कहाँ पे है। और कंडीशन भी क्या कहती है कि टॉप पे जो भी वैल्यू स्टोर होती है, टॉप के पोजीशन पे जो भी वैल्यू स्टोर होती है वो लास्ट आइटम होता है। अगर टॉप आप मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पे, अभी टॉप यहाँ पे है, ठीक, टॉप यहाँ पे है, टॉप को आपने क्या किया, इंक्रीमेंट करके एक और नीचे ले आए आप, ठीक है, तो क्या हुआ, ये वैल्यू खाली हो गई, यहाँ से वैल्यू एम्प्टी हो गई। इसी को हम क्या बोलते हैं, पॉप ऑपरेशन। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे समझते हैं 10 20 30 40, ये हमारे पास स्टैक है। अगर मान लेते हैं ये हमारे पास एक स्टैक है, ठीक है, तो टॉप की जो वैल्यू है अगर ये मान लेते हैं, यहाँ से हम लोग इंसर्ट कर, ये इसको टॉप मानते हैं अगर, ठीक है, दिस इज द टॉप, यहाँ से हम वैल्यू इंसर्ट कर रहे हैं। नाउ हमें अगर 40 को डिलीट करना है तो हम क्या करेंगे, अपडेटेड वैल्यू जो टॉप की पोजीशन है 0 1 2 3, टॉप की पोजीशन अभी यहाँ पे 3 है, राइट, और जैसे ही आपने डिलीट किया, अगर मान लेते हैं 40 को आपको डिलीट करना है तो आपकी जो टॉप की पोजीशन क्या हो जाएगी, आपकी टॉप की पोजीशन हो जाएगी 0 1 2, यहाँ पे आपका टॉप हो जाएगा। इससे क्या, जैसे ही आपने टॉप को डिक्रीमेंट किया, जो 4 की 3 पोजीशन पे था वो 2 पोजीशन पे आ गया, ये 2th पोजीशन पे, और ये एम्प्टी खाली रहेगा, मीन्स डिलीट हो गया वो एम्प्टी। क्लियर। साइज स्टिल बनी रहेगी जितना हमारी मैक्स साइज थी, लेकिन आपके उस स्टैक के अंदर से जो आपके वैल्यूज़ हैं वो हमेशा क्या कहते हैं, डिलीट हो जाएंगी। तो इस तरीके के ऑपरेशंस को हम क्या बोलते हैं, इस तरीके के ऑपरेशन को हम लोग पॉप ऑपरेशन बोलते हैं। क्लियर। तो पॉप ऑपरेशन बेसिकली होता क्या है, किसी भी स्टैक के अंदर से वैल्यूज़ को डिलीट करना, उसको हम पॉप ऑपरेशन कहते हैं। ओके, और इस किसके थ्रू करते हैं, जब हम टॉप को जो है, जो हमारा टॉप पोजीशन होती है, जो टॉप पॉइंटर होता है, उस टॉप पॉइंटर को हम जब डिक्रीमेंट कर देते हैं तो उसके ऊपर की वैल्यू ऑटोमेटिक डिलीट हो जाती है। ओके, अब हम लोग समझते हैं यहाँ पे एल्गोरिथम्स फॉर पॉप ऑपरेशन। मीन्स जैसे हमने अभी
पुश ऑपरेशन के लिए एल्गोरिथम पढ़ी थी कि कौन से स्टेप्स यूज कर सकते हैं पुश ऑपरेशन के लिए। सिमिलरली हम लोग अभी समझते हैं कि पॉप ऑपरेशन के कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। तो सबसे पहला स्टेप जो हमारे पास कौन सा होता है वो होता है फर्स्ट हमको क्या चेक करना होगा, फर्स्ट चेक वेदर आर नॉट स्टैक इज एम्प्टी। ओके, यहाँ पे हमें उल्टा करना है जस्ट उसका। जब पुश में हम क्या कर रहे थे, पहले स्टेप पे चेक कर रहे थे वेदर द पर्टिकुलर स्टैक इज फुल और नॉट। अगर फुल था तो हम जो है इंसर्ट नहीं कर पाते थे, अगर फुल नहीं होता था तो इंसर्ट करते जाते थे। यहाँ पे चेक करना है कि अगर वो स्टैक जो है हमारा एम्प्टी तो नहीं है। मीन्स अगर एम्प्टी है कोई स्टैक तो ऑब्वियसली उसके अंदर में कोई एलिमेंट नहीं है, हमको उसके अंदर में कोई ऑपरेशन परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर वो आपका स्टैक जो है वो फुल एम्प्टी नहीं है तो हम उसके अंदर से आइटम डिलीट कर सकते हैं। भाई कोई चीज़ खाली है, कोई चीज़ डिलीट है, अगर ये हमारे पास अगर ये बोतल है, मान लेते हैं ये बोतल है, इसके अंदर में कोई पानी नहीं है, तो हम इसके अंदर में क्या निकालेंगे, कुछ नहीं निकाल सकते। तो सिमिलरली वही हुआ कि जो भी हमारे पास अगर स्टैक बना हुआ है, अगर उसके अंदर से कोई आइटम जो है उसके अंदर से चेक किया हमने और उसके अंदर में कोई आइटम नहीं मिला, तो हम ये मान लेंगे कि स्टैक जो है हमारा वो एम्प्टी स्टैक है, वो हमारा एम्प्टी स्टैक है, हम उसके अंदर में कोई जो है डिलीशन ऑपरेशन नहीं कर सकते। लेकिन अगर उसके अंदर में कुछ वैल्यू मिलती है, मीन्स स्टैक इज नॉट एम्प्टी। सेकंड केस क्या है, इफ चेक द स्टैक इज एम्प्टी देन एग्जिट। ओके, मीन्स अभी हमने आपको बताया अगर आपने चेक किया, सबसे पहला चेक कंडीशन क्या हुआ, स्टैक को आपको चेक करना है कि स्टैक इज एम्प्टी और नॉट। अगर स्टैक एम्प्टी हुआ सीधा आपको प्रोग्राम से बाहर आ जाना है, मीन्स एग्जिट कर जाना है। लेकिन अगर आपका जो है स्टैक एम्प्टी नहीं है तो आपको क्या करना होगा, इफ नॉट, केस 3 क्या है, इफ नॉट एक्सेस द टॉप मोस्ट डेटा एलिमेंट। मीन्स जो टॉप की करंट पोजीशन होगी उसके आइटम को हमें एक्सेस करना होगा स्टैक। और उसके बाद क्या होगा, टॉप को एक डिक्रीमेंट करना होगा, डिक्रीमेंट द टॉप बाई 1, डिक्रीमेंट द टॉप बाई 1। जैसे यहाँ पे हमने अगर 40 को डिलीट करना था, हमने टॉप की पोजीशन को क्या किया, यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, मैंने से एक माइनस कर दिया। हमेशा जो है डिलीशन या फिर इंसर्शन हमेशा टॉप पे ही होता है, ये हम लोग सीख चुके हैं। तो हमने क्या किया, टॉप की जो करंट पोजीशन थी अगर हम उसको खाली कर दिया, ठीक है, तो हमारा जो है वो रिटर्न आइटम हो गया, उसका हमने आइटम जो रिटर्न किया था वो डिलीट हो गया है। उसके बाद फिर 5th नंबर पे सक्सेस। मीन्स आपने सब क्या किया, सबसे पहले चेक किया कि स्टैक एम्प्टी है या नहीं। अगर स्टैक एम्प्टी है तो कोई ऑपरेशन नहीं परफॉर्म कर सकते, मीन्स स्टैक इज ऑलरेडी एम्प्टी। लेकिन अगर स्टैक एम्प्टी नहीं है तो स्टैक के टॉप पोजीशन पे जो वैल्यूज़ है उसको हमने निकाला, मीन्स उसको आइटम को हमने फेच किया, और जो टॉप की करंट पॉइंटर की जो पॉइंटर था हमारा उसको हमने क्या किया, एक डिक्रीमेंट कर दिया एक नीचे, तो मीन्स उसके ऊपर का आपका वैल्यू डिलीट हो गया है। क्लियर, तो ये रहा हमारा एक पॉप ऑपरेशन। अब यहाँ पे भी एक जो है अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है की नोट्स के अंदर में, व्हाट इज अंडरफ्लो कंडीशन। व्हाट इज अंडरफ्लो कंडीशन मीन्स अंडरफ्लो कंडीशन क्या होती है, जब आपका स्टैक एम्प्टी होता है, और या फिर आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि टॉप की जो क्या कहते हैं वैल्यू है, वो टॉप की वैल्यू क्या है, -1 है। टॉप की वैल्यू क्या है, -1। मीन्स इंडेक्स तो लास्ट 0 से शुरू होता है, लेकिन अगर ये भी मान लेते हैं, अब इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे अभी मैं आपको एक छोटा सा एरे बना के सारे केसेस बताता हूँ यहाँ पे, ताकि और क्लियरिटी आ जाए अंडरफ्लो कंडीशन की। मान लेते हैं सबसे पहला हमारे पास ये 2 एलिमेंट का एक एरे है, जिसके अंदर में है वैल्यू 20 और ये है 30। ठीक, ये है 0 पोजीशन पे है, ये 1 पोजीशन पे, ये इसका है टॉप, ये इसका टॉप पोजीशन है। आप इसको हॉरिजॉन्टल में कर सकते हैं या वर्टिकल में, आपको समझने के लिए है। ठीक है, जस्ट एक रिप्रेजेंटेशन है। आपने क्या किया, यहाँ पे डिलीट किया 30 को। डिलीट 30 करने के बाद में क्या हुआ, टॉप की पोजीशन क्या थी, 1। ओके, जैसे ही आपने डिलीट किया 30 को, टॉप की पोजीशन कहाँ पे आ जाएगी, 1, 0 पे। ओके, आपका जो है ये हो जाएगा 20, ये 0, ये 1, लेकिन आपकी टॉप की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे टॉप का पॉइंटर यहाँ पे आ गया, क्योंकि जैसे ही टॉप को डिक्रीमेंट, टॉप के कंडीशन में, पॉप के कंडीशन में हम क्या करते हैं, टॉप को डिक्रीमेंट करते हैं। जो टॉप की वैल्यू थी 0 से 1 हो गई, और टॉप की वैल्यू यहाँ पे 1 हो गई। लेकिन अभी 20 को भी डिलीट करना है, तो 20 को डिलीट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 0 और 1, 20 को डिलीट करने के लिए टॉप को जो है इस एरे से बाहर जाना पड़ेगा। मीन्स
टॉप की जो करंट इस पोजीशन की वैल्यू थी, इसको 0 का एक और आप जब घटाओगे तो -1 हो जाएगा। मीन्स -1 उस स्टैक की लिमिट से बाहर आ चुका है। मीन्स अब उसके अंदर में कोई एम्प्टी कोई आइटम बचा ही नहीं है। तो अंडरफ्लो कंडीशन क्या कहती है, अगर हमारे पास क्या कहते हैं टॉप जो हमारा स्टैक है वो एम्प्टी है, या फिर क्या कहते हैं आपके जो टॉप की वैल्यू है वो -1 के बराबर है, तो उस तरीके के कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, उस तरीके के कंडीशन को हम अंडरफ्लो कंडीशन बोलते हैं। तो अंडरफ्लो कंडीशन किसके अंदर, अगर इसका दूसरे तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट इज़ अंडरफ्लो कंडीशन, तो और कहाँ पे हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं, या फिर कोई एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है किसी का जनरली, या इंटरव्यू के अंदर कोई पूछता है कि व्हाट इज़ अंडरफ्लो कंडीशन एंड वेयर वी कैन प्रोड्यूस दिस अंडरफ्लो कंडीशन, सो आपको सीधा दिमाग में आना चाहिए अंडरफ्लो कंडीशन ऑलवेज हैपन्स इन पॉप ऑपरेशन एंड वेयर इफ वी हैव if top is equal to -1 or stack is empty, then that kind of condition is known as अंडरफ्लो कंडीशन। क्लियर? अंडरफ्लो कंडीशन क्या होती है, जब हमारा स्टैक एम्प्टी होता है, उसके अंदर में हम कोई वैल्यू हमारे पास है ही नहीं, या फिर हम उसको ऐसे समझ सकते हैं जो लास्ट पॉइंटर है उसकी वैल्यू -1 हो चुकी है। तो इस तरीके के ऑपरेशन को हम क्या बोलते हैं, अंडरफ्लो कंडीशन बोलते हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो हमारे पास एक ऑपरेशन है पीक ऑपरेशन। तीसरा हमारे पास ऑपरेशन है पीक ऑपरेशन। अब इसकी पीक ऑपरेशन बेसिकली क्या होता है, पीक ऑपरेशन रिफर्स टू दी रिट्रीविंग द टॉप मोस्ट एलिमेंट इन द स्टैक विदाउट रिमूविंग इट फ्रॉम द कलेक्शन ऑफ डेटा एलिमेंट्स। मीन्स ये हमारे पास, अगर इसको आप ऐसे समझिए, ये हमारे पास एक एरे है जिसके अंदर में वैल्यू है 10, 20, 30, 40, ये आपका टॉप एलिमेंट है। अगर ओके, ये हमारे पास स्टैक हो गया। अगर हमको किसी टॉप एलिमेंट को फाइंड करना है, ये इस टॉप एलिमेंट को फाइंड करना है, तो क्या करेंगे, हम इसको ले तो लेंगे अपने मीन्स इसका जो है स्टैक के टॉप पोजीशन पे जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या है 40। अगर हमको इसको फाइंड करना है तो हम इसको फाइंड कर लेंगे, और यहाँ पे हम इसको डिलीट नहीं करेंगे। इसको डिलीट नहीं करेंगे तो इस तरीके के ऑपरेशंस को हम क्या बोलते हैं, पीक ऑपरेशन बोलते हैं। क्लियर? तो पीक ऑपरेशन का एल्गोरिथम हम लोग समझ लेते हैं जल्दी से कि पीक ऑपरेशन करने के लिए सबसे पहले आपको क्या चेक करना पड़ेगा, बिगिन पीक। मीन्स आपको पिक स्टार्ट करना है। पिक स्टार्ट करने के लिए क्या करना होगा, रिटर्न द स्टैक ऑफ टॉप। मीन्स जो स्टैक के टॉप पोजीशन की वैल्यू है, सीधा स्टैक के टॉप पोजीशन की जो वैल्यू है वो हमको निकालना है। हमने एक लाइन में लिखा स्टैक के टॉप पोजीशन पे जो वैल्यू है वो आपको हम प्रिंट करा लें, और उसके बाद में प्रोग्राम को एंड कर दें सक्सेस। ठीक है, ये 1 2 3 होगा, नॉट 5। ओके, तो 1 2 3 3 स्टेप। सबसे पहले आपने बिगिन किया। बिगिन करने के बाद आपको क्या करना था, सिंपली जो स्टैक के टॉप पोजीशन पे वैल्यू थी वो आपको फेच करनी थी, क्योंकि पीक ऑपरेशन की कंडीशन यही कहती है कि आपको स्टैक के टॉप ऑपरेशन की वैल्यू फेच करनी है विदाउट डिलीटिंग द टॉप मोस्ट वैल्यू। ओके, हमने टॉप की वैल्यू फेच कर ली। ओके, और उसके बाद में हमने क्या किया, प्रोग्राम को एंड कर दिया। तो ये तरीके के क्या कहते हैं, पीक ऑपरेशंस को हम परफॉर्म कर सकते हैं। एग्जांपल क्लियर है? नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, फ्लो चार्ट्स ऑफ स्टैक ऑपरेशन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अक्सर जो है क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, आपको फ्लो चार्ट दे देगा। ठीक है, इंटरव्यू में भी, या फिर आपके गेट के एग्ज़ाम में, या फिर जो भी अदर वेरियस एग्जाम होते हैं कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड, तो उसमें क्या करना है, सबसे पहले हमको स्टार्ट करने के लिए स्टार्ट का सिंबल हमने फ्लो चार्ट के लेक्चर्स के अंदर में बताया था कि फ्लो चार्ट स्टार्ट क्या होता है। ओके, उसके बाद हमने क्या किया, चेक किया, स्टैक डिक्लेयर किया हमने, टॉप की वैल्यू डिफाइन कर दी 0 से, क्योंकि सबसे पहला एलिमेंट 0 पोजीशन पे ही स्टोर करते हैं, और साइज मीन्स एरे की साइज डिक्लेयर कर दी कि कितने एलिमेंट इस स्टैक के अंदर में आ सकते हैं। ओके, उसके बाद में सेकंड, ये तो डिक्लेरेशन हो गया। डिक्लेरेशन के बाद हमने रीड किया, किसको, स्टैक को रीड किया कि स्टैक जो हम वैल्यू डिक्लेयर कर रहे हैं उसको हमसे रीड करेंगे, क्यों, ताकि हम उस पर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकें। उसके बाद में क्या किया, डिस्प्ले स्टैक मेन्यू, मीन्स स्टैक के अंदर में जो आइटम थे उसको हमने शो कराया, और उसके बाद में रीड चॉइस। अब हमारे पास एक चॉइस है। चॉइस क्या हो सकती है, आप इंसर्ट कर सकते हैं केस 1, केस 2, केस 3, केस 4, आप पुश कर सकते हैं, मीन्स इंसर्ट कर सकते हैं, पॉप कर सकते हैं, मीन्स डिलीट कर सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं, मीन्स और एग्जिट कर सकते हैं।
मीन्स आप प्रोग्राम से बाहर आ सकते हैं। तो फ्लो चार्ट बनाने के लिए कोई भी फ्लो चार्ट क्या होता है, आपको सारे केसेस लेके चलने पड़ते हैं आपके प्रोग्राम के अंदर में, ठीक है। बस क्या है, स्यूडो कोड की बजाय हम यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। आपको मैंने बताया है जो है प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रामिंग के लेक्चर में कि फ्लो चार्ट क्या होता है। फ्लो चार्ट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए प्रोग्राम। ओके, तो हमने सबसे पहले क्या किया, स्टैक डिक्लेयर किया, उसकी साइज डिक्लेयर की, उसके बाद उसको रीड किया। रीड करने के बाद हम अपना चॉइस चेक कर रहे हैं कि अब उसके अंदर में करना क्या है, क्या कर सकते हैं। आप उसके अंदर में इंसर्ट कर सकते हैं, उसके अंदर डिलीट कर सकते हैं, या फिर आपने जो स्टैक बनाया है उस स्टैक को रीड कर सकते हैं, मीन्स उसके अंदर जो वैल्यूज़ है आप उसको प्रिंट कर सकते हैं। तो यही हुआ। स्विच केस यहाँ पे जनरली लगाया है, आप कुछ भी केस लगा सकते हैं, इफ एल्स कंडीशन जो आपको लगा, जो उचित लगे, लेकिन बेस्ट केस में हम लोग स्विच केस लेके चलते हैं। तो स्विच केस में क्या कर रहे हैं, स्विच चॉइस पास करेंगे। मीन्स चॉइस का मतलब क्या हुआ, कौन सी चॉइस कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं या फिर डिलीट कर रहे हैं या फिर आप जो है उसको रीड कर रहे हैं। तो जो भी हम ऑपरेशन रीड करेंगे वहाँ से स्विच ऑपरेशन के अंदर में पास किया। अब स्विच के साथ में कितने केस जुड़े हुए हैं, 4 स्विच केस। आपको मैंने लूप के अंदर में बताया था कि स्विच केस काम कैसे करता है, आप उसको रिकॉल कीजिए। जिसको नहीं समझ में आ रहा है स्विच केस काम कैसे करता है, तब आप जो है इसको दोबारा देख सकते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। तो स्विच केस बेसिकली एक बार रिवाइज कर देता हूँ क्विकली कि स्विच केस के अंदर में क्या करते हैं, जो भी हम चॉइस पास करते हैं उस चॉइस का जो भी केस नंबर होता है, उस केस को अगर वो वैलिड केस होता है तो वो एग्जीक्यूट हो जाता है। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम अगर यहाँ 2 पास कर दें, स्विच के अंदर में 2 पास कर दें, तो 2 पास करने के साथ में सीधा ये क्या चेक करेगा, केस नंबर 2 चेक हो जाएगा। और केस नंबर 2 पे क्या होगा, पॉप ऑपरेशन लिखा हुआ है, पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करके प्रोग्राम एग्जिट हो जाएगा। सिमिलरली अगर आपने यहाँ 1 पास किया, अगर हम यहाँ पे 1 पास करते हैं चॉइस में, तो 1 के लिए केस क्या है, केस नंबर 1 पुश ऑपरेशन कर रहे हैं। तो सीधा पुश ऑपरेशन का जो अभी लॉजिक हमने समझा, सबसे पहले आपको चेक करना है कि वो ओवरफ्लो तो नहीं है। ओवरफ्लो नहीं है तो आपको टॉप को इंक्रीमेंट करना है, तो इंक्रीमेंटेड टॉप के पोजीशन पे आपको वैल्यू इंसर्ट कर देनी है, सिंपल, ठीक है। सिमिलरली अगर हम यहाँ 3 पास करते हैं तो मीन्स केस 3 पे डिस्प्ले मीन्स आपको बस जो आपने स्टैक बनाया है उसको फॉर लूप लगा के आपको डेटा डिस्प्ले कर देना है, नथिंग एल्स। ओके, या फिर अगर इन तीनों में से कोई कंडीशन नहीं होती है तो केस नंबर 4 डिफॉल्ट क्या है, हम एग्जिट कर सकते हैं प्रोग्राम से। अगर ये भी चारों नहीं मिलेगा तो आपका डिफॉल्ट कंडीशन जो भी आपने लिख रखा होगा या फिर वो एग्जिट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। क्लियर। तो ये हमारा जो है फ्लो चार्ट है कि स्टैक का सारे ऑपरेशंस के लिए आप इसको ऐसे बना सकते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर में। जब भी आपको नीड पड़े या कोई क्वेश्चन पूछता है तो स्मार्टली आपको जो है बनाना है। अब हम लोग समझते हैं नेक्स्ट, स्टैक इम्प्लीमेंटेशन विद द डेटा स्ट्रक्चर। अभी हमने आपको शुरुआत में ही लेक्चर के बताया था कि एक हिंट दिया था, स्टैक को हम जो है अपने प्रोग्रामिंग के अंदर में 2 तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं। पहला विद द हेल्प ऑफ एरे, सेकेंड वन इज विद द हेल्प ऑफ लिंक लिस्ट। ओके, तो सबसे पहला क्या है हमारे पास, एरे के थ्रू क्या करते हैं, इन एरे इम्प्लीमेंटेशन द स्टैक इज एरे, ऑल दी ऑपरेशंस आर। ओके, अब आप देखिए ये हमारा पहला केस है। अगर ये हमने एक एरे बना रखा है 0 से लेके 5 तक की पोजीशन का, ये हमारे पास एरे है। ओके, 0 1 2 3 4 5। नाउ इसमें 2 एलिमेंट हैं, 100 200, ठीक है। तो लास्ट एलिमेंट जहाँ पे होता है वहाँ पे हम क्या करते हैं, उसको टॉप हम नाम देते हैं। उसके बाद हमने क्या किया, पुश 300 मीन्स नया आइटम हमने स्टोर किया, तो हमने क्या किया, टॉप को एक इंक्रीमेंट करके यहाँ ले आए। तो आप यहाँ देख सकते हैं टॉप को हमने क्या किया है, सीधा टॉप पे नई वैल्यू इंसर्ट कर दी है, टॉप पे नई वैल्यू इंसर्ट कर दी है टॉप को इंक्रीमेंट करने के बाद में। उसके बाद फिर क्या है, पॉप ऑपरेशन किया, मीन्स फिर से हमने जो इंसर्ट किया था उसको डिलीट कर दिया था। पॉप ऑपरेशन में क्या करते थे हम, जो हमारा टॉप पोजीशन होता था उस टॉप पोजीशन को एक डिक्रीमेंट करते थे। तो डिक्रीमेंट करते ही अभी टॉप यहाँ पे था, डिक्रीमेंट करने के बाद में टॉप की वैल्यू यहाँ पे आ गई, ठीक है, एक कम हो गई। मीन्स जैसे ही कम हुई फिर से वो पुराने स्टेट में चला गया, मीन्स यहाँ पे जो 300 वैल्यू थी वो डिलीट हो चुकी है, ठीक है। तो ये ऑपरेशन हम विद द हेल्प ऑफ एरे करते हैं। एरे का इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन मैंने एरे के लेक्चर में आपको ऑलरेडी बता रखा है। क्लियर। अब नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं विद द हेल्प ऑफ लिंक्ड लिस्ट। अभी लिंक लिस्ट हम लोग आगे पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। तो लिंक लिस्ट में बेसिकली क्या होता है, आपका जो नोड होता है वो विद द हेल्प ऑफ एड्रेस जुड़ा होता है, विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर्स जुड़े होते हैं। वहाँ पे एक, अब इसको क्या बोलते हैं, इसको हम वैल्यू बोलते हैं जनरली, और इसको बोलते हैं एड्रेस।
ठीक। तो मतलब मीन्स जो पहला नोड होता है हमारा, जो पहला नोड होता है उससे पहले का एड्रेस दूसरे के वैल्यू से जुड़ा होता है, ये वैल्यू, ये एड्रेस, फिर उसका एड्रेस दूसरे के वैल्यू से, उसका एंड सो ऑन, इस तरीके से काम करता है लिंक लिस्ट। तो लिंक लिस्ट में बेसिकली सिंपल क्या करते हैं, इसमें नॉन कंटिग्यूअस मेमोरी होती है। मीन्स जो आपका इसमें एड्रेस होता है वो एड्रेस एक दूसरे से मीन्स इंक्रीमेंटेड फॉर्मेट में नहीं होता, कंटिग्यूअस फॉर्मेट में नहीं होता, कि जैसे हम लोग एरे में करते थे कि अगर किसी पहले एलिमेंट का एड्रेस मान लेते हैं 200 था एरे के केस में, तो हम जो है सीधा पता लगा लेते थे कि आगे के पोजीशन का एड्रेस क्या होगा। एग्जांपल 0 1 2 3, यहाँ पे एड्रेस अगर 200 है तो हम सीधा यहाँ कह सकते हैं 201 होगा इसका, 202 होगा इसका, 203 होगा, इस तरीके से हम कर सकते हैं। लेकिन लिंक लिस्ट के फॉर्मेट में क्या होता है, लिंक लिस्ट में सीधा हम क्या करते हैं, हमारा जो एड्रेस मतलब क्या होता है, मेमोरी कनेक्टेड नहीं होता। अगर इसका एड्रेस मान लेते हैं यहाँ 200 है तो हम ये गारंटी नहीं दे सकते हैं कि इसके एड्रेस की वैल्यू भी 201 होगी, क्योंकि नॉन कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन है इस तरीके से। तो सिमिलरली आपको वही करना है कि टॉप की वैल्यू चेक करनी है कि टॉप की वैल्यू कहाँ पे है। उसके बाद अगर टॉप की वैल्यू जो है आपका क्या कहते हैं जिस भी पोजीशन पे होगी उसमें मान लेते हैं 400 इंसर्ट करना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, बस टॉप को इंक्रीमेंट करते जाना है आपको, और इंक्रीमेंट करने के साथ में जैसे यहाँ पे 300 वैल्यू थी, ठीक। यहाँ पे टॉप जो इनिशियल लेवल पे हमारे पास लिंक लिस्ट है, एग्जांपल के तौर पे जो हमारे पास पहली लिंक लिस्ट है ये, ठीक है। इसके अंदर में क्या है, टॉप यहाँ पे है, ठीक है। उसके बाद में इससे वेल कनेक्टेड जो सारे नोड्स बने हुए हैं। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं 400 वैल्यूज़ को बिगिनिंग में, ओके। मीन्स जो आपकी टॉप पोजीशन है वहाँ पे, ओके। अगर टॉप यहाँ पे होता तो हम यहाँ से पुश करते, अगर टॉप अभी यहाँ पे है तो हम यहाँ से पुश कर रहे हैं। जैसे ही हमने टॉप को यहाँ पे पुश किया तो टॉप क्या है, जो लास्ट आइटम था उसके क्या कहते हैं कनेक्शन से वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, ओके। यहाँ 2 आइटम हमने पुश किए हैं, 100 एंड 200 एंड 300 एंड सो ऑन, इस तरीके से आप जितना भी पुश कर सकते हैं। उसके बाद जैसे ही हमने फिर से क्या किया, पॉप किया, मीन्स डिलीट किया 400 को। यहाँ पे डिलीट करने के साथ में ही ये क्या किया, 400 को डिलीट करने के साथ जब ये डिलीट किया हमने, हेड को क्या कर दिया, कनेक्ट कर से इससे प्रीवियस वाले से कनेक्ट कर दिया, और यहाँ पे फिर से वही पूरी प्रीवियस आइटम आ गए हैं। अब हम इसको और डिटेल में समझते हैं। जैसे तो लिंक लिस्ट को समझने के हम लोग लिंक लिस्ट के लेक्चर में और कवर करेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा, लेकिन बस आप ऊपर से भी आप समझिए कि लिंक लिस्ट के थ्रू हम लोग इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और आगे हम प्रैक्टिकल जो है लिंक लिस्ट के जो लेक्चर्स में उसको अच्छे से क्लियर करेंगे। तो बस एग्जांपल के तौर पे मैं आपको छोटा सा हिंट दे देता हूं ताकि लिंक लिस्ट वाला लेक्चर आपको और अच्छे से समझ में आए। तो बेसिकली क्या होता है लिंक लिस्ट के अंदर में, जैसे हम एरे के अंदर में, स्टैक के अंदर में क्या करते थे, टॉप और बॉटम चेक करते थे, ठीक। तो इस वैसे ही टॉप को बेसिकली सबसे पहले बार जो आता है उसको हम हेड बोलते हैं, ओके। सबसे पहला एलिमेंट जो होता है हेड से रिप्रेजेंट किया जाता है, हेड से कनेक्टेड होता है हमारा एलिमेंट, ओके। एलिमेंट के अंदर 2 सेगमेंट होते हैं, एक वैल्यू होता है और एक एड्रेस होता है, ओके। और हमेशा जो है इंसर्शन हमेशा क्या कहते हैं आप हेड से कर सकते हैं, या फिर आप बीच में भी इंसर्ट कर सकते हैं, आपको जो है लास्ट में भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो इसमें कई सारे ऑपरेशन आएंगे, हम लोग आगे पढ़ेंगे, अभी इसके डिटेल में नहीं जाते हैं। बस आप ये समझिए कि जो है लिंक लिस्ट के थ्रू भी हम स्टैक को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब हम लोग समझते हैं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ स्टैक। मीन्स स्टैक का क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज हैं। सबसे पहला जो है स्टैक का एडवांटेज क्या है, अ स्टैक हैव्स टू मैनेज द डेटा इन द लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। ये स्टैक जो है क्या मैकेनिज्म यूज कर सकता है, लीफो मैकेनिज्म, इसको हम क्या बोलते हैं, लीफो मैकेनिज्म यूज कर सकता है। सबसे पहला एडवांटेज तो ये हुआ। सेकंड क्या है, इट अलाउज टू कंट्रोल एंड हैंडल द मेमोरी एलोकेशन एंड डी एलोकेशन। मीन्स किसी प्रोग्राम के अंदर जो मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम का प्रोग्राम लिखते हैं हम लोग, वहाँ से स्टैक के थ्रू बड़ी आसानी से हम लोग मैनेज कर सकते हैं, चाहे उसके अंदर में कुछ इंसर्ट करना हुआ, चाहे उसके अंदर में कुछ डिलीट करना हुआ। तीसरा क्या है, जो इट हेल्प्स ऑटोमेटिकली क्लीन अप दी ऑब्जेक्ट्स। मीन्स किसी प्रोग्राम के अंदर में आपने कुछ जो है ऑब्जेक्ट्स डिक्लेयर किए हैं, कुछ मेमोरी एलोकेशन किया है, तो आप उसको ईजिली क्लियर कर सकते हैं। इसको स्टैक के थ्रू आप काफ़ी ईजिली जो है आप उसको मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एडवांटेज हैं जो हमारे स्टैक के। कुछ इसमें डिसएडवांटेजेस हैं, जैसे कि इट हैज़ वेरी लिमिटेड मेमोरी। मीन्स यहाँ पे
स्टैक को इम्प्लीमेंट करना काफ़ी जो है मेमोरी लेता है, ठीक है। तो इस वजह से जनरली इसको अवॉइड कर लेते हैं कहीं की जगह। लेकिन कुछ ऐसी सुटेबल कंडीशन होती हैं, प्रोफिशिएंट कंडीशन होती है, जहाँ पे अगर हम उसको स्टैक इम्प्लीमेंट करते हैं तो हमारे लिए काफ़ी बेहतर हो जाता है, ठीक है। सेकेंड जो है हमारे पास क्या है, इन स्टैक रैंडम एक्सेस इज़ नॉट पॉसिबल। मीन जैसे लिंक क्या कहते हैं, रैंडमली हम कोई डेटा स्टैक के थ्रू मतलब एक्सेस नहीं कर सकते हैं, वो हमको क्या कहते हैं दूसरे डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करने पड़ेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि स्टैक क्या होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट मैकेनिज्म पे काम करता है। और लास्ट इन अगर मान लेते हैं आपको सीधा जो लिस्ट आपकी बनी है, मतलब उसमें मान लेते हैं 5 आइटम है, 1 2 3 4 5, आपको सीधा तीसरा आइटम स्टोर करना है, आप डायरेक्टली उसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं। आपको जो 5 और 4th नंबर है वहीं से होके गुजरना पड़ेगा। मीन्स उस पर ऑपरेशन करने के बाद में ही आप तीसरे आइटम पे जा सकते हैं। ये नहीं कि डायरेक्ट आप तीसरे आइटम को स्टोर कर सकते हैं, आपको ऊपर से ही, टॉप से ही उसको एक्सेस करना होगा, ओके। और उसके बाद तीसरा क्या है एडवांटेज यहाँ पे, जैसे वही हुआ कि इट इज़ डिफ़िकल्ट इन दी स्टैक टू क्रिएट मैनी ऑब्जेक्ट्स एज इंक्रीज द रिस्क ऑफ स्टैक ओवरफ्लो, ओके। मीन्स आप यहाँ पे मल्टीपल जो है मेमोरी ऑब्जेक्ट्स डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे मेमोरी ओवरफ्लो की एरर आती है। क्यों? क्योंकि आपके पास जो मेमोरी सोर्स होता है वो वेरी लिमिटेड होता है। इस वजह से आप जो है यहाँ पे क्या कहते हैं, इसका एक डिसएडवांटेज इसको माना जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ जो है मेजर जो है एडवांटेज और डिसएडवांटेज रहे स्टैक के। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यूजेस ऑफ स्टैक, मीन्स स्टैक कहाँ कहाँ यूज होता है आज की डेट में, हम लोग सबसे इसको भी जान लेते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 5-6 बेसिकली 6 जो है यहाँ पे आपके पास टाइप लिख रखा है जो कि कहाँ कहाँ स्टैक यूज होता है। तो सबसे पहला क्या है, स्ट्रिंग रिवर्सल। मीन्स अगर किसी स्ट्रिंग को रिवर्स करना है, जैसे मेरा नाम है अगर आशीष, ठीक है, तो मेरे को अगर हमारे नाम को जो है रिवर्स करना है, मीन्स एच पहले आ जाए, फिर उसके बाद एस, फिर इसके बाद आई, फिर उसके बाद एस, फिर इसके बाद एस, फिर आई, ऐसे तरीके से। मीन्स अगर ऐसे लिखा है, ठीक है, ये है, अगर इसको हमको रिवर्स करना है तो मीन्स एस ऐसे इसको चाहिए, एच एस आई एच एस ए, मीन्स जैसे इसका सुपर इम्पोज। तो हम क्या यूज़ करते हैं, स्ट्रिंग रिवर्सल यूज़ करते हैं। सिंटैक्स पार्सिंग, मीन्स जो आप सिंटैक्स होता है, जैसे ये आपके सिंबल्स होते हैं, एस्ट्रिक सिंबल्स हो गया, कुछ भी आपका, उसके मेमोरी मैनेजमेंट के प्रोग्राम में हम लोग इसको यूज़ करते हैं। बैक ट्रैकिंग जो एल्गोरिथम होती है, मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है बैक ट्रैकिंग होती क्या है, उसके एल्गोरिथम के अंदर में उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए स्टैक यूज़ कर सकते हैं। उसका यहाँ पे एक 5वां जो है एक्सप्रेशन इवेल्युएशन एंड कन्वर्जन, मीन्स जो हमारे मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं, जो एक्सप्रेशंस बनते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे x + y + a - b। अगर हमारे पास ये मैथमेटिकल इक्वेशन है तो हम इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए प्रोग्रामिंग, अगर इस तरीके की इक्वेशन हमको सॉल्व करनी है तो हम क्या करेंगे, तो हम स्टैक का यूज़ करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। क्लियर? सेकंड जो है फंक्शन कॉलिंग, मीन जब भी हम क्या कहते हैं कोई ऐसा प्रोग्राम लिख रहे हैं जहाँ पे हमको ये लगता है कि भाई कंडीशन लिखनी हो कि जो सबसे पहले आइटम स्टोर हो वो सबसे लास्ट में निकाल सकें, तो उस तरीके के मैकेनिज्म में, उस तरीके के फंक्शन कॉलिंग के अंदर में हम डायरेक्टली स्टैक को यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स हैं जो कि स्टैक के अंदर में आते हैं। क्लियर? हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे मैं एक प्रोग्राम आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, हमने भी प्रोग्राम लिखा है जहाँ पे हमको सिंपली स्टैक के कुछ ऑपरेशंस करने हैं। मैंने एक ऑपरेशन यहाँ पे लिख के दिखाया है, बाकी 2-3 अपने आप ट्राई कीजिए, ठीक है। उसके बाद में अगर नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में आप जो है कमेंट कर सकते बता सकते हैं, तो हम लोग जो है उस पर एक नया वीडियो भी बना लेंगे, ठीक है। मीन्स प्रैक्टिकल का कुछ नया वीडियो भी बनाएंगे, आगे चल के वैसे बनाएंगे भी, ठीक है। तो अभी समझाने के लिए सबसे पहले हमने क्या किया, हैज़ इंक्लूड std.h, ये सी प्रोग्राम के थ्रू हम लोग कर रहे हैं, सी का ये सिंटैक्स है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, साइज डिक्लेयर कर दी, मीन्स कितने साइज का आपको एरे डिक्लेयर करना है एक स्टैक को इम्प्लीमेंट करने के लिए, और एक स्टैक डिक्लेयर कर दिया 8 साइज का, मीन्स स्टैक की जो मैक्सिमम साइज है, मैक्सिमम एलिमेंट उसमें कितने हो सकते हैं, 8 एलिमेंट स्टोर हो सकते हैं। और टॉप की करंट पोजीशन दे दी -1, बिकॉज अभी जब आप नया प्रोग्राम बना रहे हैं टॉप का आपका कुछ है ही नहीं, मीन्स आपको इंसर्ट करना है, ओके। तो हमने क्या कंडीशन चेक की है, एक फंक्शन बना रखा है इज फुल का, मीन्स सबसे पहले पुश ऑपरेशन के लिए हमने क्या बताया था आपको कि आपको सबसे पहले चेक करना है कि वो कंडीशन जो आपने स्टैक है वो स्टैक फुल तो नहीं है, मीन्स स्टैक के जो टॉप की पोजीशन है वो मैक्सिमम साइज के -1 के बराबर तो नहीं है। अगर उसकी
या फिर आप इसको ऐसे कर सकते हैं, टॉप की जो पोजीशन है वो मैक्स साइज के बराबर है, ये स्टैक तो क्या है, अगर वो रिटर्न 1 है या फिर रिटर्न 0, मीन्स अगर ये जो है रिटर्न 1 करता है तो फुल है, अगर रिटर्न 0 करेगा तो फुल नहीं है। उसके बाद हमने क्या किया, पुश ऑपरेशन के लिए फंक्शन बनाया, इसके अंदर में डेटा पास किया। डेटा चेक पास करने से पहले ही हमने चेक किया इफ़ इज़ फुल, यहाँ पे फंक्शन कॉल किया। अगर फुल नहीं है, देखिए अब नॉट लगा रखा है, अगर फुल नहीं होगा तो क्या करेगा, टॉप को एक इंक्रीमेंट करेगा और जो अपडेटेड स्टैक के टॉप की पोजीशन है उसके अंदर में डेटा इंसर्ट कर देंगे जो कि यहाँ से आ रहा होगा। एल्स क्या होगा, कुड नॉट इंसर्ट द डेटा स्टैक इज फुल। अगर स्टैक, क्योंकि अगर कंडीशन ये ट्रू हुई तो इसके अंदर में जाएगा, और अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो सीधा कह देगा आपको ये स्टैक जो है आपका फुल हो चुका है, आप वैल्यू इंसर्ट नहीं कर सकते। इसके आगे क्या है, फिर वाइड मेन इंट आई, हमने लूप के लिए वेरिएबल डिक्लेयर किया। पुश फंक्शन को कॉल किया सीधा, पुश के अंदर 44 इंसर्ट किया, 10 इंसर्ट किया, 62, 123 एंड 15। उसके बाद में स्टैक एलिमेंट्स को हमने यहाँ पे प्रिंट करा लिया और ये हमारा मेन फंक्शन क्लोज हो गया। अब इस कोड को जो है अपने सी एडिटर के अंदर में रन कराइएगा, आपको आउटपुट क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा आपको 44, 10, 62, 123 और 15। ये तो आपका आउटपुट रहा, लेकिन उसको मेमोरी के अंदर में अगर आप देखो, ठीक है, तो टोटल कितनी साइज बनेगी, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये आपके पास टोटल कितनी साइज बनी, 7। और आपने इंसर्ट आइटम कितने की, आपके पास टोटल, चूंकि हमारे एरे की साइज क्या थी, 8 साइज थी ना, और यहाँ पे हमने कितने आइटम इंसर्ट किए, 1, 2, 3, 4, 5। तो हमने क्या किया, 44, 10, 62, 123 और 15, ठीक है। 5 आइटम्स जो है हमने 5 आइटम हमने इंसर्ट किए, बाकी पोजीशन पे बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू होगी वो 0 हो जाएगी। ओके, गार्बेज वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ये रहा हमारा एक एग्जांपल के तौर पे का एक प्रोग्राम, ये इंसर्ट ऑपरेशन है। वैसे ही मैंने आपको लॉजिक ऑलरेडी बता रखा है डिलीशन का और रिट्रीवल का। रिट्रीवल का बेसिकली यही है, जो आपका एरे है उसको आपको प्रिंट करना है बस। आपको बाकी बताइए, आप लोग जो है ट्राई कीजिएगा, ठीक है। नहीं तो हम लोग जो है नेक्स्ट जो है वीडियो में एक वीडियो और बना देंगे जिसपे हम सारे ऑपरेशंस का प्रैक्टिकल एग्जांपल भी करके देख लेंगे। क्लियर। अब हम लोग जो है कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, जैसे जनरली अक्सर पूछा जाता है आपको इंटरव्यू के अंदर में कि व्हाट इज़ द टॉप ऑन द स्टैक, मीन्स स्टैक के अंदर टॉप क्या होता है। तो टॉप बेसिकली किसको कहते हैं, इन अ स्टैक टॉप एलिमेंट्स इज द एलिमेंट दैट इज इंसर्टेड द लास्ट और द मोस्ट रिसेंट इंसर्टेड एलिमेंट। मीन्स किसी भी एरे के अंदर में, किसी भी स्टैक के अंदर में जो लास्ट एलिमेंट इंसर्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, टॉप पोजीशन बोलते हैं। या फिर आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, जो सबसे आखिर में इंसर्ट हुआ होगा, जो सबसे आखिर में इंसर्ट हुआ होगा उस तरीके उसको हम क्या बोलेंगे, लास्ट एलिमेंट बोलेंगे, लास्ट एलिमेंट या टॉप एलिमेंट बोलेंगे। तो ये टॉप क्या होता है, स्टैक में जो भी लास्ट एलिमेंट स्टोर होता है उसके पोजीशन को हम लोग क्या कहते हैं, टॉप पोजीशन कहते हैं। क्लियर। सेकंड हमारे पास क्वेश्चन अक्सर आता है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ स्टैक, स्टैक के कितने टाइप होते हैं। तो बेसिकली क्या है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्टैक। पहला क्या है, रजिस्टर स्टैक, दूसरा है मेमोरी स्टैक। ठीक है। रजिस्टर स्टैक क्या होता है, बेसिकली अगर आपका स्टैक का जो मेमोरी एलोकेशन हो रहा है वो सीपीयू के अंदर हो रहा है, जनरल पर्पस रजिस्टर के अंदर हो रहा है, तो उस तरीके के स्टैक को रजिस्टर स्टैक। अगर आपका मेमोरी एलोकेशन क्या कहते हैं, रैम के अंदर में होता है, तो आपको उस तरीके के स्टैक को हम क्या बोलते हैं, मेमोरी स्टैक बोलते हैं। ठीक है। थर्ड जो है हमारे पास एक क्वेश्चन आया है प्रीवियस कुछ ईयर्स का, कन्वर्ट दिस एक्सप्रेशन विद द प्रीफिक्स एक्सप्रेशन। मीन्स अब मैंने यहाँ पे प्रीफिक्स एक्सप्रेशन लिया है, आपको पोस्टफिक्स करना है, मैं आपको बता दूँगा। ठीक है। तो हम ये हमारे पास जैसे x + y इसको सॉल्व करना है प्रीफिक्स के साथ में। हम लोग इस पर मुझे लगता है कि एक लेक्चर और बनाना पड़ेगा जिसमें सारे ऑपरेशंस करके रियल टाइम में प्रोग्रामिंग के साथ में दिखाएंगे, तो और अच्छे से क्लियर होगा। लेकिन कॉन्सेप्ट वाइड आई होप आप लोगों को क्लियर आ गया होगा। तो अब यहाँ क्या करता है, सबसे पहले हम ब्रैकेट्स को डिवाइड कर लेते हैं ब्रैकेट में और उसके ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे प्रीफिक्स ऑपरेशन में हम लोग क्या करते हैं, जो सिंबल होता है, जो ऑपरेशन का सिंबल होता है, हम उसको पहले ले आते हैं। मीन्स अगर इसको ब्रैकेट में आप डिवाइड करो तो और ये ब्रैकेट एक मान लो आप, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, इन दोनों में सिंबल कौन सा है, प्लस, तो प्लस पहले आ गया और उसके बाद आप इसको
एक्स वाई समझ सकते हैं ऐसे, ठीक। उसके बाद में प्लस ए माइनस बी, क्लियर। अब इन दोनों पे लेफ्ट से आप चलते जाइए, प्रीफिक्स कर रहे हैं तो लेफ्ट से चलते जाइए। इसमें क्या होगा, इन दोनों में ये पहले आ जाएगा आप सिंबल, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, प्लस फिर एक्स वाई, ओके, एक्स वाई इधर आ गया। अब ए माइनस बी का सिंबल जब पहले आएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस ए बी। तो ये आपका आंसर हो गया, क्लियर। सिमिलरली आपको इसको क्या करना है, पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करना है। नहीं होता है तो अब मैं बताऊंगा, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी इस तरीके से आप लोग जो है और डिटेल में कर सकते हैं। इसे बहुत सारे क्वेश्चन आप ले सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन बहुत सारे हैं, हज़ारों क्वेश्चन है, आप जितने भी करते जाएंगे उतना आपको बेनिफिट होगा। लेकिन प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको एक क्वेश्चन करके दिखा दिया है, ठीक है। तो ये रहा जो है हमारा कुछ जो है बेसिक क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये हमारा स्टैक यहाँ पे ख़त्म होता है। स्टैक के हमने स्टैक क्या होता है, स्टैक के अंदर में कौन कौन से ऑपरेशन कर सकते हैं, स्टैक का फ्लो चार्ट क्या होता है, उसके अंदर में कुछ एग्जांपल्स हमने करके देखे, ठीक है। और उसका एक प्रोग्राम करके देखा पुश ऑपरेशन का। आप लोग जो है बाकी और चीज़ें करिएगा, ठीक है। मिलते हैं हम लोग जो है नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जो है आप प्रैक्टिस कीजिए। और किसी को कोई डाउट आता है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में भी जो है अपना क्वेश्चन ड्रॉप कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।